आज मैं धर के दबोचूंगा सर। वेनिला sharing screen, okay. Now try to open a PPT. Is it visible to all? पीपीटी तो नहीं दिख रही अभी। अभी दिखेगी। अब दिख रही है? यस सर। ओके चलो गुड। नाउ सो स्टूडेंट्स, आज की जो मीटिंग है, एज यू नो दैट मैं बाइलैंग्वेज यूज करूंगा, ज़्यादा इंग्लिश नहीं, ज़्यादा हिंदी नहीं। वैसे भी मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, खराब है, यू नो वेरी वेल। क्यों नहीं लाभ, है ना? लाभ कर मेरे पीछे पड़ जाते हैं। ओके, सर से जोरदार। सो बेटा, आज की जो मीटिंग है दैट इज रिगार्डिंग टू द रोड सेफ्टी, ठीक है। आप आपको सभी को, एज आप बड़े हो गए हो, सभी को पता है रोड सेफ्टी क्या है, हमें कैसे करना चाहिए। नो वेरी वेल ऑल ऑफ द थिंग्स, बट few of the things which need to be reminded. Doctors, each and every person's required to be safe their life, and they are responsible for their reactions, the action they have taken during the riding or during the driving the car over there, ठीक है। कार को चलाने के लिए या बाइक को चलाने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कैसे चला। as you know that is in teenagers and the this one age, you are guys, we are just gently to be showing off. Mostly gently we are showing off the things because we think that we are very confident, as we have read in the problems of adolescents and the management of adolescents might be, ठीक है, जो पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम्स होती हैं कि they want to make their identity, want to make their famosity, they love to be go for the challenges, okay, they are dare to be do the fearless things। बहुत ज़्यादा उन्हें जो डराने वाली चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को बहुत कम करना चाहते हैं, वैसे जो फेयरलेस वाली चीज़ें वो, ठीक है, चैलेंजेस पसंद है, फन पसंद है, रिक्रिएशन पसंद है, सो दैट दे मेक्स their life as a recreate and fun over there while we talk about the road safety. You can say take an example of me also. मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ जो मैं मीटिंग ले रहा हूँ, तो आपने सब नहीं देखा, आप सभी को पता है कि आई ऑल्सो ड्राइव वेरी फास्ट द बाइक ओवर देयर। तो मैं भी ट्राई करना, अब जब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, देन आई ड्राइव स्लोली, तब मैं स्लोली ड्राइव करता हूँ। क्यों? So importance is very life is very important for each and every. Doctors also unfirst also the priority that to save a life of a person. So it is so important. ठीक है। Now road safety क्या है? पहली चीज, so if I talk about the road safety, you can see the term road traffic safety is an indication of how safe individual use, उस चीज को कैसे कौन यूज कर रहा है, रोड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे रोड को इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या रोड तो बनी है, वी जस्ट यूज यूटिलाइजिंग द व्हीकल ओवर देयर, उस तरीके से हम पर्टिकुलर कैसे हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और द रोड बिलोंग्स टू द सेम रीजन, सभी रीजन्स के लिए, सभी लोगों के लिए एक समान ही है, बट हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग इफ वी यूटिलाइज दैट वन इन अ सेफ मोड, देन विद दिस कॉल्ड एज रोड सेफ्टी ओवर देयर, ठीक है। और जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे, ताकि हम सेफ रहें, तो there we can call as road safety. So danger to be road users is to likelihood to be traffic collisions. As you know that जब collisions होते हैं, जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था कि गाड़ी से भिड़ जाती है, या कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है collisions के कारण, ट्रैफिक collisions में, तो that is as you know that very danger mode होता है, वहाँ पर लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, और बहुत सैड मोमेंट होता है। there the priority is to be save the life of the person, ठीक है। now थोड़ा सा I need to be show it clearly. Here you can see that road accident statistics. Now worldwide अभी current में क्या है, I don't know about that one. I grab it from the this one internet and I going to be show you that 1.2 million people kill
in road accident every year. कम से कम 1 मिलियन, अब तो मेरे ख्याल से ड्यू टू हैव द कोविड-19 तो कम है, बिकॉज लॉकडाउन रहा बहुत टाइम तक, तो डेथ रेट जो है वो कम हो गया था। इससे अलावा डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। रोड एक्सीडेंट तो मेजर कॉजेज होते हैं इन चीज़ों के, जिसमें द प्रॉब्लम इज दैट द मिस्टेक इज नॉट बीन डन बाय दैट पर्सन विक्टिम हु इज इंजर्ड, माइट बी सम टाइम, और the mistake of is other person who met with that accident with that person including in the accident. तो उसको उसने जिसमें एक्सीडेंट में घसीटा या जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या जो बंदा पैदल रोड पे जा रहा है एज यू कैन सी दैट, तो वो भी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी न किसी की कोई ना कहीं कोई मिस्टेक है, और वो मिस्टेक वी नीड टू बी रेक्टिफाई। ठीक है, सो देयर इज 3 to 4% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लॉस्ट इन द रोड एक्सीडेंट। 3 से 4% जो भी प्रोडक्ट हम लोग उसमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, लॉस जो होता है वो किसके कारण होता है, रोड एक्सीडेंट के कारण। और हर 3 मिनट में एक बच्चा पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में एक बच्चा हर 3 मिनट में मरता है रोड एक्सीडेंट के कारण। ये एनालिसिस है थोड़ा सा जो कि वर्ल्ड वाइड के द्वारा लिया गया है। एंड यू कैन सी दैट इन द पिक्चर्स, आप पिक्चर में देख सकते हो, देयर इज चाइल्ड इज ट्राइंग टू टेल देयर मॉम दैट मम्मा प्लीज डू नॉट एंड माई लाइफ बिफोर इट बिगिंस। अभी मेरी लाइफ मेरी स्टार्ट भी नहीं हुई है, उससे पहले आप मेरी लाइफ को खत्म मत करो। सो दिट मीन्स दैट द पर्सन हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द कार and when I am driving and the person who is sitting at back, their life is very responsible for my driving experience और my driving focusing over that। ठीक है, मेरी ड्राइविंग पर उनकी लाइफ टिकी हुई है। सो इट इज़ वेरी वेरी important while you're going to drive a car or you are going to ride a bike. So you just think before doing such type of activity like overspeeding, drink and drive, other things, or using mobiles in during the राइडिंग, तो उसमें भी आपको बहुत नुकसान है। और आपके साथ साथ द पर्सन हु इज सिटिंग विद यू, ट्रैवलिंग विद यू, दे आर आल्सो हैविंग इन द डेंजर। ओके, ना कॉजेस, व्हाट आर द कॉजेस ओवर देयर? कॉजेस क्या है? कॉजेस हैं ओवर स्पीडिंग। एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। ओके, बहुत छोटी सी है, ज़्यादा भी नहीं, मैंने बहुत कॉमन रूल लिए हैं जो आप लोगों को सभी को पता है। बट अब ओवर स्पीडिंग कैन बी अकर ड्यू टू द चैलेंज, ड्यू टू द एज यू कैन से दैट टू मेकिंग फन्स एंड टू लेट देम अदर वन डाउन। तो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सम टाइम ओवर स्पीड टू शो योर पर्सनालिटी, तो भी आप ओवर स्पीड दिखाते हो। Sometimes you can see that over speeding is the very reckless driving over there, जहाँ पर you will definitely met with the accident if you cannot control। ठीक है, as you know that the slogan is that, as you know that we cannot achieve the time, we cannot more than uh, we cannot achieve the speed more than the sound, more than the light। उससे ज़्यादा हम नहीं भाग सकते। ठीक है, तो वाई वी आर गोइंग टू दस, हम समय से नहीं लड़ सकते, वो समय वापस नहीं आएगा। एज यू ऑल्सो नो दैट द बॉडी पार्ट्स कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बट द मशीन पार्ट्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। स्लोगन इज दैट कि बॉडी पार्ट्स कभी भी बनाए नहीं जा सकते, बट आपकी मशीन के पार्ट्स बनाए जा सकते हैं, जो भी आप मशीन यूज कर रहे हैं। So do not play with your body parts when you are going to drive it। Play means you're not taking in the risk। So wear full gadgets while you are going to ride the bike or driving a car, with seat belts, over helmets, knee guards। ठीक है, all the things you need to be very very careful। ठीक है, ओवर स्पीड शो ऑफ के लिए भी होता है, ओवर स्पीड चैलेंज के लिए भी होता है, एंड द पर्सन्स हु आर यूजिंग द स्टंट and other things, they are also using the overspeed। ठीक है, Vijay sir, good evening. good evening, who is there? Sir, actually, I'm in my academy, so I won't be able to attend this class. कोई बात नहीं बेटा,
कोई बात सर मैं इन्फॉर्म करना आता आपको इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस इसीलिए Thank you, sir. पीपीटी दिखा रहा हूँ। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, सॉरी कोई बात नहीं। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो मैं फोर्स नहीं करता हूँ किसी को, क्योंकि सर मैं अकेडमी में हूँ, नहीं तो मैं कर ही लेता। ओके ओके, यू विल डू इट। ओके, Good afternoon. थैंक यू सर। good good evening to everyone. Now, drink and drive is the second point. You can see drink and drive is the most important or what we can say cause for the road accident. लोग पीते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ड्रिंकिंग इज अ हैबिट ऑफ द पर्सन while they want to reduce the stress and tension from their either their from their mind, because दो स्ट्रेस और टेंशन किसी न किसी अनसर्टेन सिचुएशन के द्वारा, किसी फैमिली डिस्प्यूट के द्वारा, और माइट बी जॉब स्ट्रेस के द्वारा, जो भी आप, तो द थिंकिंग इज दैट टू ड्रिंक दैट वन थिंग एंड वी कैन फील द stressless or tensionless over there. So that thinking is not good over there. But as you know that drinking is not the allowed for the persons, तो वो क्या करते हैं, कार में ही पीना शुरू कर देते हैं और ड्राइव करते हैं। उसके कारण they are met with taking their life in the risk, and the other friends who are sitting with their life also in the risk. ठीक है, इसके लिए भी एक स्लोगन है, जब आप अपनी खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते आफ्टर ड्रिंकिंग, when you are not able to control your body, how could you control the machine? Okay, so you cannot control the machine when you cannot control your body, your focus, your confidence. So there, if you are going to dash, so do not drink while you are going to this. तो cause main यही है, distractions for driver, distraction to driver. Distraction किस चीज से related है कि while we are driving and there is so much sound comes out from the woofers and other things, तो उसमें distraction चला जाता है because we cannot hear the horn of the backside of car or bus or this, उसके कारण भी distraction हो जाता है. Either the distraction goes through the using mobile while we are driving. ड्राइविंग करते समय मोबाइल यूज करना है, उसका भी डिस्ट्रैक्शन होता है. ठीक है, रिंग कर रही है तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो दैट डिस्ट्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट. सो प्लीज फोकस व्हाइल यू आर गोइंग टू बी ड्राइविंग. रेड लाइट जंपिंग, रेड लाइट जंपिंग एज यूजुअल काउंटेड एज अ क्राइम और पनिशमेंट ओवर देयर. तो ये जो है एक रूल में है कि वी यू नॉट नीड टू बी गो जंप आउट द रेड लाइट, because red light indicate their self that they you need to be stop over there is other one lane chance to be go. ठीक है, अब अगर if you are going to cross it, so might be you will get the accident or might be you will get caught by the traffic police person and you will get the चालान, heavy चालान about. ठीक है, तो वो चीज होगा जिसके कारण you need to be financially and healthy, you will not be suffer very well. Okay, avoiding safety guards like seat belts and helmet. ठीक है, so the pupils who are avoiding to be wearing the seat belts while driving a car or avoiding the helmet while they're riding the bike, so it is very dangerous for that one person who is doing such type of activity, because they are made up for use and they are utilizing, they are very very safe while you met with the accident. तो आपको बहुत सीरियस इंजरी नहीं होगी, इसके कारण होगा तो या तो फिर means you will get meet with the death and might be you will save it yourself, but priority is to safer yourself to use the guards. तो अगर आप गार्ड्स यूज करोगे उससे ज़्यादा सेफ होने के चांसेस हैं, आपकी बॉडी को डैमेज होने के कम चांसेस हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बॉडी कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, द मशीन कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, बन सकती है. Okay, unawareness of the road rules, regulation and signs. So there are so many signs are just put it on the side of the road, speed limit, there are u-turn, there are walkers, red light stop. So many signals are there, we need to be aware about that one. Rules and regulations of the road, we need to be aware about that rules.
because if we are very aware that, then we can able to be save our life very well and others life also. Okay. सर So yes, बोलिए. कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. Okay. So there is some signals I am going to show you. बहुत little से symbols लिए हैं. इसी तरीके से बहुत सारे symbols होते हैं. ठीक है. Do not enter, U turn नहीं है. ठीक है. There you can see that is not need to go for the reckless driving. ठीक है. Reckless driving नहीं करना है. Left turn नहीं है. You can see that one. In Delhi, there are lots of the sign has given use. ठीक है. तो ट्रैफिक पुलिस के ज़्यादा ऑलमोस्ट रूल्स आर यूटिलाइजिंग इन द दिल्ली. तो यूपी वाले जितने बंदे दिल्ली में जाते हैं तो सम टाइम दे कॉट विद दैट वन ब्रोकन रूल. तो वो कहते हैं ऐसा कोई रूल हमारे यहाँ तो है नहीं. रूल्स आर सेम फॉर एवरीवेयर बट देयर द पर्सन्स आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट और दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. ठीक है. यहाँ और भी बहुत सारे सिग्नल्स दे रखे हैं. यू कैन सी दैट स्टॉप वाला भी दे रखा है. नाउ देयर इज स्टेप टू बी टेकन फॉर प्रिवेंटिंग रोड एक्सीडेंट. कुछ स्टेप्स अगर हम उसको लें तो रोड एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं. 90% ऑफ एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड बाय द स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द स्पीड लिमिट. अगर स्पीड लिमिट को हम बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टली लगा दें, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेके अवेयर हो जाएं, तो देयर इज द 90% ऑफ एक्सीडेंट विल बी हम बचा सकते हैं. एक्सीडिंग स्पीड लिमिट शुड बी ब्रॉट डाउन फर्दर. जो भी तेजी से गाड़ी चलाते हैं उनको धीरे चलानी चाहिए और हो सके तो जो स्पीड लिमिट दी है उससे थोड़ा नीचे ही गाड़ी चलाएं ताकि यू विल सेफर योरसेल्फ. दिस इज द पॉइंट विच इज़ वेरी गुड एंड आई लाइक इट दैट कि हैवी पेनल्टी शुड बी imposed on the other who's crossing speed limit. तो स्पीड लिमिट या कोई भी रूल्स को ब्रोकन कर रहा है उस पर हैवी पेनल्टी होनी चाहिए. हैवी पेनल्टी का मीन्स है आप अभी मैं शायद नीलाब को पता हो. नीलाब यू नो वेरी वेल अबाउट फिनलैंड. नीलाब यस, फिनलैंड के बारे में सभी लगभग जानते होंगे. एक हैप्पीएस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड वहाँ के लोगों के लिए ईटिंग प्रोसीजर बिल्कुल फ्री है, हॉस्पिटैलिटी फ्री है, एजुकेशन फ्री है. वहाँ के लोगों के लिए जो वहाँ के वो हैं जिन सिटीजनशिप है जिनके पास. ओके. So you can see that the persons who are living in this Finland, they have such type of facilities. And one more important, their rules are very strict regarding the traffics and other things. Other things regarding उनके rules इतने ज़्यादा hard हैं. They are the person who broken the rules of the traffic or road safety. They have to pay the heavy penalty according their salary. उस पर्सन की जो जॉब है उसकी जो सैलरी है उसका जो चालान कटेगा वो चालान उसकी सैलरी के बेस पे कटेगा. सो दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन वी नीड टू आल्सो बी अप्लाइड इन आवर इंडिया. होना चाहिए इस टाइप का. तो अगर करें तो रोड एक्सीडेंट को हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि जितना हैवी चालान होगा लोग उतना ही ज़्यादा अपने आप को प्रिवेंट करके गाड़ियाँ चलाएंगे बहुत ज़्यादा. ठीक है. एंड इट विल ऑल्सो क्रिएटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन कि भाई इतना ज़्यादा हैवी चलान है तो हम लोगों को भी लिमिट में चलना चाहिए, हाई स्पीड में गाड़ी नहीं चाहिए. वो तो कोशिश भी नहीं करेंगे वो काम करने की. Am I right over there? Okay. Now Yes. helmet is compulsory as you know that. लॉ में दिया हुआ है कि जैसे अभी क्या अभी रूल में बना हुआ है तो सिद्धांत लॉ का मतलब होता है आपको सिद्धांत बन जाना चाहिए कि आपको कंपलसरी है हेलमेट लगाना. तो समवेयर यू कैन सी दैट कि लोग क्या सोचते हैं आई नीड टू गो फॉर 1 किलोमीटर ओनली. मुझे 1 किलोमीटर ही तो जाना है तो मैं स्कूटी उठाता हूँ चला जाता हूँ. बट they did not know about the in this one duration might be some situation comes that will met with the accident. तो उस सिचुएशन में हो सकता है वो किसी एक्सीडेंट से हो सकता है उनको एक्सीडेंट हो जाए तो कंपलसरी हो जाएगा. तो there is the safety of the delicate parts which we have in the this one head. okay. जो ब्रेन है उसका डेलिकेट पार्ट जो डेलिकेट पार्ट ब्रेन है वो सेफ रह पाएगा. सीट बेल्ट की बात करें तो कार में जो सीट बेल्ट है वो लगाने से आप सेफ्टी रहते हैं. माइट भी आप अगर एक्सीडेंट से मिल जाएं
तो एक्सीडेंट आपका हो जाए तो सीट बेल्ट आपको सेफर रखती है आगे वाले बोनट से, ताकि आप उसे टकराए ना, आपको बहुत सीरियस इंजरीज ना हो। तो इस टाइप के अगर रूल्स कंपलसरी कर दिए जाएं तो नाउ यू कैन सी दैट नाउ इन द कार्स दे आर पुटिंग ऑन दैट टाइप ऑफ फैसिलिटी कि जब आप कार में बैठते हैं दे आर इंडिकेटिंग और देन गिविंग यू सम साउंड दैट यू नीड टू बी पुट ऑन देयर योर सीट बेल्ट्स ओवर देयर। तो इस टाइप के कुछ फैसिलिटीज, इस टाइप की कुछ चीज़ें होनी चाहिए, देयर वी कैन एबल टू प्रिवेंट। इंश्योर दैट द मनी रिकवर रोड टैक्स, जो भी हम मतलब रोड टैक्स हम भरते हैं या रोड टैक्स मिलता है तो वो अच्छे से यूटिलाइज होगा, फुल्ली यूटिलाइज होगा, उसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है रोड एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने में। If I talk about the construction, if the construction is in good material utilizing in construction of the road, so that's why we having we can able to be reduce the chance of road accident, क्योंकि as in that heavy rainfall के कारण और भी reasons के कारण the road having in uneven surface over there, and जो भी holes बन जाते हैं there you will get the damage of your car parts over there, or might be you will met with the accident due to that। तो उनका मेंटेनेंस, उनका कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो, बहुत अच्छे से टॉक्स रोड टैक्स का यूटिलाइजेशन हो, दैट्स द पॉइंट्स वी कैन यूटिलाइज टू बी प्रिवेंट द रोड। सम वी कैन यूज टीवी एंड मीडिया ओवर देयर, कोई भी ऑडियो एड्स वीडियो एड्स यूज कर सकते हैं, कोई इफ वी कैन प्रेजेंट सब नुक्कड़ नाटक हो गए जो होते हैं ये कॉलेज के द्वारा प्रेजेंट किए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। और भी सारे प्रोसीजर्स हैं, यू कैन फॉलो इट दैट कि लोगों के अंदर रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो इफेक्टिव अवेयरनेस है वो जागरूक हो सके, ठीक है। मेजर एक्सीडेंट्स और जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं, मतलब जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट उसी जगह पे होते रहते हैं, तो साइंटिफिकली भी एनालाइज दैट व्हाई दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ कंडीशंस, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट इस जगह पे क्यों होते हैं, नीड टू बी फाइंड आउट द कॉज एंड नीड टू बी गो फॉर द कंक्लूजन एंड द रिजल्ट ऑफ दैट वन, कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है और हम कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लाइसेंस शुड बी कैंसल अबाउट द सीरियस एक्सीडेंट पर्सन्स, जो भी बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है जिन लोगों का, या जो बहुत रेडलेस ड्राइविंग करते हैं, जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, उन लोगों का ओवर स्पीडिंग वाले बंदों का लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। उसके कारण क्या होगा कि जितने कम बंदे गाड़ी चलाएंगे उतना कम एक्सीडेंट होने के चांसेस, जो चलाएंगे बहुत सेफली चलाएंगे। सिग्नल्स ऑफ द रोड क्रॉसिंग, जैसे जेब्रा लाइन है और भी सिग्नल्स हैं, उन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, उनके बारे में अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। इफ़ वी कैन एबल टू अवेयर अबाउट दैट सिग्नल्स कि जेब्रा क्रॉसिंग से जाना चाहिए। आप मोस्टली देख सकते हैं इन इंडिया द पीपल्स आर जस्ट क्रॉसिंग द रोड्स विदाउट यूजिंग द जेब्रा क्रॉस लाइन। तो जेब्रा लाइन्स होती हैं उनका यूटिलाइज नहीं करते, वॉक लाइन्स होती हैं उनका यूटिलाइज नहीं करते, वो कहीं से भी रोड क्रॉसिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इफ और ये जो है दैट इज वेरी डेंजरस फॉर दैट पर्सन हु इज ड्राइविंग द कार, क्योंकि वो उसको बचाने के चक्कर में कई बार रोड या डिवाइडर पे टकरा जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज और वो लाइफ का नुकसान होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेज अगर ये ठीक हो जाएं देयर वी कैन प्रिवेंट द रोड एक्सीडेंट वेरी फास्ट, ओके। Conclusion is that road safety very important for each age pupils or each age category of the persons, क्योंकि सेफ और सिक्योर हर किसी के लिए ज़रूरी है। द नंबर ऑफ उसी के कारण हम रिड्यूस कर सकते हैं रोड एक्सीडेंट को, अगर सब लोगों को हर एक एज कैटेगरी के बंदों को पता हो कि रोड सेफ्टी क्या है, उससे रिलेटेड क्या चीज़ है, ठीक है। और रूल्स रेगुलेशन साइन ट्रैफिक लाइट्स के बारे में अवेयरनेस हो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को यूटिलाइज कर पाएँ एंड दे कैन गेट द रिड्यूस दिस। तो उसका यही कंक्लूजन। थैंक यू सो मच। ड्राइव सेफ, क्रॉप सेफ एंड बी सेफ योरसेल्फ। थैंक यू सर। ये सर Thank you, जाना sir. नहीं है, वी नीड टू टेक अ प्लेज। जाना नहीं है बच्चा। ऋषभ सोच रहा है मैं तो पक गया, सर ने पता नहीं क्या बता दिया, ठीक है। अरे अब मैं नहीं सर, आपको इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो आपकी प्लेज होगी मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो कोई भी ऐसा अनइवन तरीका मत बोलना, और ठीक है आपको मेरे
बोलने के बाद रिपीट करना है वो टर्म, ठीक है। जो चीज़ मैं बोलूँगा आपको बाद में रिपीट करना है, ठीक।